अध्यक्ष जी, किस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है आम आदमी पार्टी? देखिए, सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज यह प्रेस वार्ता इसलिए रखा गया है, इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने वाली एक सरकार चल रही है, मोदी सरकार। माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जिस तरह गिरफ्तार किया गया वह बहुत ही अशोभनीय है। सांसद जी को इसलिए गिरफ्तार कर लिया मोदी जी ने क्योंकि सांसद जी अडानी का मुद्दा उठा रहे थे और मोदी जी तानाशाह एक प्रधानमंत्री हैं। अडानी का मुद्दा उठाने पर उनको अंदर कर दिया गया, किसानों का मुद्दा उठाए तब अंदर कर दिया गया, मणिपुर की घटना को लेकर के उन्होंने मुद्दा उठाया, उनको संसद से निलंबित कर दिया गया। यह तानाशाह की सरकार चल रही है। आम आदमी पार्टी ने अभी पिछले दिनों इसको लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन किया पूरे उत्तर प्रदेश में। और जो मोदी सरकार ये चल रही है, ये अडानी की सरकार चल रही है। ना तो ये ना तो किसान की है, ना तो ये जवान के हैं, ना तो ये नौजवान के हैं। ये सिर्फ अडानी की सरकार चल रही है। उसी को लेकर के आज प्रेस वार्ता बुलाया गया है। और अजीत पवार को 3 दिन पहले वही मोदी सरकार कहती है, एनसीपी में जो रहा करते थे, कि 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार ने किया है। और 3 दिन बाद उसको जो है वॉशिंग पाउडर मोदी से ला करके धुल करके उनको अपनी पार्टी में ले लेते हैं। उनको उप मुख्यमंत्री बनाने का महाराष्ट्र में काम करते हैं। शिवराज सिंह चौहान व्यापक घोटाला का है, उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जो है घोटाले में फंसा था, उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। यह मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। और हिंदुस्तान में अगर सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री कोई है तो देश के हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री इनको कह लीजिए, क्योंकि यह भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। यह भी इनके ही रमेश बिदुड़ी संसद में कह रहे थे, कठुआ नाम से संबोधित कर रहे थे, किसी को आतंकवादी नाम से संबोधित कर रहे थे। एक बार इन्होंने नहीं आवाज उठाई, बोलती बंद हो गई इनकी। और राज्यसभा सांसद मणिपुर घटना को लेकर के आवाज उठाते हैं संसद के अंदर, जवानों के लिए संसद के अंदर उठाते हैं, नौजवानों के लिए उठाते हैं। उनको निलंबित करने का काम आप करते हैं, तानाशाही कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मोदी जी आप कान खोल करके सुन लीजिए, एक भी कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। आपका खुल करके विरोध करूंगा और जा जाके गांव-गांव में एक एक घर आपके भ्रष्टाचार को बताने का काम करूंगा कि यह सरकार न नौजवानों की है, न किसानों की है, न जवानों की है। यह सरकार सिर्फ अडानी की चल रही है। और अडानी को बचाने के लिए आप एक एक इंडिया के टीम को, विपक्ष नेताओं को आप ईडी और सीबीआई लगा करके आप अंदर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ईडी और सीबीआई से आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। संजय सिंह तो बकायदा एक लगा करके पोस्टर रखा हुआ था कि फक्कड़ सांसद यहाँ पे है, आइए ईडी आपका स्वागत है। 1 रुपया नहीं मिला। मनीष सिसोदिया के घर 1 रुपया नहीं मिला, लाकर आपने ढूंढ लिया, उनका गांव का पूरा ढूंढ लिया, गांव में जाके उनके घर को, यहाँ का आवास आपने ढूंढ लिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आपको डांट फटकार भी लगाई ईडी को, कोई सबूत नहीं मिल रहा है, लेकिन आप इनको अरेस्ट करके क्यों रखे हैं? लेकिन एक गवाह, जो गवाह उस मुकदमे में फंसा हुआ था, उस गवाह को आप 1 महीने में जमानत देते हैं और उसको सरकारी गवाह बना करके आप उतारते हैं कि इन्होंने 2 करोड़ का भ्रष्टाचार किया हुआ है, लेकिन 1 रुपया आपको नहीं मिलता। कहीं न कहीं आपको संजय सिंह से इसका डर है। एक सवाल मेरा ये है, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, उसमें जो है जिस तरह से जो है सरकार पर क्या कहेंगे आप? जी, गिरफ्तारी जो हुई है संजय सिंह, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, गिरफ्तारी तो मैंने आपको बताया ना, 2 करोड़ रुपए इन्होंने कहा कि इनको कैश मिला हुआ है, आरोप है इनका। लेकिन 1 रुपया ना तो संजय सिंह के घर से मिला हुआ है, ना मनीष सिसोदिया के घर से मिला है। इनको भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। अगर भ्रष्टाचार से लेना देना होता तो तमाम भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। इनको भ्रष्टाचार से नहीं लेना देना, इनको अपने अडानी से लेना देना है, क्योंकि अडानी का मुद्दा उठाया, अभी पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा संजय सिंह ने उठाया, उनको उसका टेंशन है। संजय सिंह इनके निगाहों में गड़े हैं। संजय सिंह ने कहा था 6 साल मेरा कार्यकाल रहेगा। भाजपाइयों,
भ्रष्टाचारियों, आपको एक दिन संजय सिंह सोने नहीं देंगे। और निश्चित तौर पे अगर सदन में कोई हिंदुस्तान का नेता दहाड़ता है तो संजय सिंह दहाड़ते हैं। इसी डर की वजह से इनको उठा के गिरफ्तार कर लिया गया। 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने अलायंस किया है, उसमें सबसे ज्यादा मुखर होकर के बोलने वाले आपके सांसद संजय सिंह रहे। कहीं यह डर भाजपा को तो नहीं है कि संजय सिंह को किसी न किसी तरीके से हटाया जाए, उसके बाद कहीं न कहीं विपक्ष को कमजोर किया जाने का ये? देखिए, संजय सिंह अलायंस में एक प्रमुख चेहरा है। अब बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल पूछा है। बहुत मजबूत चेहरा संजय सिंह है। संजय सिंह चाहे किसी का मामला रहा हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे जवानों का मामला हो, चाहे पुरानी पेंशन को लेकर के तमाम दहाड़ने का काम मोदी सरकार को जिस तरह करते हैं, और अडानी मोदी भाई भाई और देश बेचकर खाए मलाई, इसका नारा भी संजय सिंह ने दिया था। कहीं न कहीं मोदी जी बाकायदा संजय सिंह से व्यक्तिगत चिढ़ते हैं, अमित शाह व्यक्तिगत चिढ़ते हैं। इस वजह से संजय सिंह को गिरफ्तार किया, क्योंकि इसके पहले 1.5 साल से ये चल रहा है, एक बार नाम उनका नहीं आया। एक बार गलती से नाम ईडी ने डाल दिया था, उसको नोटिस भेजने का कोई हिंदुस्तान में अगर किसी नेता ने काम किया, संजय सिंह ने किया। लताड़ने का काम संजय सिंह ने किया। तो ये सब मिल करके एक साजिश के तहत संजय सिंह को फंसाया गया है और 1 रुपए कहीं नहीं मिला है। पूरी मजबूती के साथ इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगी और इंडिया यहां से जीतेगी। तो आपकी मांग क्या है? देखिए, हमारी मांग यह है, संजय सिंह को जिस तरह फंसाया गया है, अगर तत्काल उनको नहीं छोड़ा गया तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर जन आंदोलन करेगी। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की योगी और आदित्यनाथ और मोदी सरकार की देन होगी। पीडीए को क्या कहते हैं? पीडीए को क्या कहते हैं? देखिए, पीडीए पिछड़ा दलित जो है बिल्कुल हमारे साथ है, अल्पसंख्यक हमारे साथ है। हम किसी जात को लेकर के चुनाव लड़ने नहीं आए हैं। हमारे सारे वर्ग के लोग आम आदमी पार्टी के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं और निश्चित रूप से इंडिया प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। यही डर है मोदी जी, इसीलिए उनको गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया। गठबंधन को लेकर क्या है? गठबंधन हमारा बहुत मजबूत है और पूरे गठबंधन के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इंडिया इसमें बड़ी मजबूती से। यही डर है मोदी जी को कि ये लोग एक कैसे हो गए। इनको चिंता इसी बात की है कि एक कैसे हो गए, क्योंकि सारा इंडिया के दल जो है एक हो चुके हैं और सारे भ्रष्टाचारी 38 दल लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक हो गई है। लेकिन इंडिया हमेशा जीती है, इंडिया हमेशा जीतेगी।